नमस्कार। मैं जर्नलिस्ट चंद्रदेव यादव। आप लोग बहुत सारा खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अहमदाबाद का जो घटना हुआ है, जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब था, इसलिए 2 दिन के बाद आज आपके सामने पेश हो रहा हूँ। थोड़ा फीवर था, लेकिन तरह तरह की घटना का जानकारी आ रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान का हाथ है, कोई कह रहा है टेक्निकल में कोई पंछी आ गया, वो इसलिए दुर्घटनाग्रस्त आ गया। सूत्र जो जैसे जैसे बताता है, लेकिन मेरा अपना मानना है, मैं भविष्यवाणी करता हूँ इस चीज़ को कि विनाश काले बुद्धि जो बोला गया है वो बात सही है। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है और जान रहा है कि ये 13 साल 13 दिन हो गया है विमान का पुराना हो चुका मशीन, उसको उड़ाने की ज़रूरत क्या था पायलट का? पायलट की गलती नहीं है, पायलट को मैं गलती नहीं बोल रहा हूँ और किसी की गलती नहीं बोल रहा हूँ। आज मैं 2 दिन के बाद आपके सामने इसलिए पेश हो रहा हूँ, सारी जानकारी ले करके। आज उड़ान मंत्री जो बोला है वही जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरा एक कि इस पे एक आकलन सबसे बड़ा जो है, दुर्घटना मतलब ये होता है कि दुर्घटना किसी के साथ हो सकता, कभी भी हो सकता, किसी भी रूप में हो सकता है। इसमें किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। कोई कौन बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई चैनल क्या दिखा रहा है, कोई यूट्यूबर क्या दिखा रहा है, हम उसमें से नहीं हैं। हमारा अपना अलग है, मैं अलग बात करता हूँ, सबसे अलग बात करता हूँ। ये दुर्घटना देखा जाए तो ये एक सबसे बड़ा जो खामी उसमें नज़र आ रहा है। एक 13 साल 3 महीना या 6 महीना जो भी हुआ है उस विमान को खरीदे हुए अमेरिका से जो लिया गया है, एक तो वो। दूसरा ये है कि अगर विमान दुर्घटना इस तरह की पहले भी हुआ है, इसमें एक सोचने वाली बात है कि अगर लोग जानकारी प्राप्त किया है, एक लड़की जैसे बता रहा है कि हम नहीं जा पाए, हम नहीं आ पाए, हमारा टाइम ख़त्म हो गया, लोग मुझे अंदर नहीं जाने दिया। अंदर में बैठे 2-2 घंटा यात्री वीडियो बना रहा है, 2 घंटा वेट क्यों कर रहा है? आप ये बात जानना चाहिए कि भाई 2 घंटा यात्री अंदर वेट कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा। शक का घेर तो वहीं पे आ जाता है। और विमान जो जब उड़ा है और उड़ के साथ ही जो टेक ओवर करते ही जो दीवार में टकरा करके एक मेडिकल हॉस्टल में जा करके जो टकराया है, वहाँ की जो स्थिति है, लोग उसमें विमान में जो मरे उनको तो भगवान से, ईश्वर से कामना करते उनको आत्मा को शांति दे, उनको परिवार को शक्ति दे, ये मेरा ईश्वर से कामना है। लेकिन सबसे बड़ी जो खामी हमको नज़र आ रहा है टेक्निकल इशू में, अगर कुछ चीज़ आ रहा है, जो ब्लैक बॉक्स मिला है जिसमें सारा स्टोरी है, अलग अलग तीनों दिखा रहे लोग, मार चैनल वाले, मार लोग बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। मैं तो 2-3 दिन के बाद आज आपके पास आ रहा हूँ, मुझे पहले आना चाहिए था, मेरी स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण नहीं आ पाया। लेकिन मैं आपको एक जानकारी सबसे बड़ी जो देने जा रहा हूँ, भविष्यवाणी जो होता है वो सही मायने में सही में होता है। किसी ने बोला है ना कि आने वाले पहले आने वाले विश्व युद्ध, ये युद्ध, अभी देखो इराक ईरान वाला जो हुआ है घटना, इतनी बड़े बड़े बम फटक रहा है, अरे आदमी मर रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है, उस पर कोई बात नहीं हो रहा है, देश शांति नहीं हो रहा है, विश्व शांति होना चाहिए। हम लड़ाई के ओर पे बढ़ रहे हैं, कौन बचेगा? ये तो याद 242 आदमी मर गया या 265 आदमी मर गया, उसके नीचे छोले कुलचे वाले या उनके जो रेडी लगाए होंगे, जो गाड़ी पार्किंग में लगे हैं, कितनी लोग मरा होगा, कितनी ड्राइवर मरा होगा, कितनी पब्लिक मरा होगा। हॉस्टल में जो डॉक्टर जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, जो डॉक्टर बन रहा था, जो डॉक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा लोगों को मदद करने वाला डॉक्टर था, जो ये वो उज्ज्वल भविष्य के लिए तैयारी कर रहा था, वो मर गया। उनके फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा है, सारा बात सोचना पड़ेगा आपको। ये नहीं सोचना है कि ये घटना है, दुर्घटना है, ये संयोग की बात है, ग्रह की बात है। हमारे देश के ऊपर सबका नज़र हो गया। हम पाकिस्तान से जीत तो जरूर लिए हैं, लेकिन नहीं, आप हमारे हिंदुस्तान के ऊपर
सभी देश की नज़र आ गया। क्यों आ गया? ये आ गया कि अरे इतना कम समय में 1 घंटा आधे घंटा के अंदर में पाकिस्तान को इतनी बड़ा रिजल्ट दे दिया, इतना बड़ा तबाही मचा दिया, इतना बड़ा वो कर दिया। लेकिन जो बाहर विदेश के जो लोग हैं ना, बहुत वो आपके जैसा हिंदुस्तानी वाला नहीं है, वो पढ़ने लिखने वाला आदमी बहुत सोच समझ कि भारत कैसे इतनी तरक्की कर रहा है। अरे यार, भारत तरक्की मोदी सरकार हमारा है, सब अच्छा अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया बढ़िया एक से एक योजना आ रहा है, एक से एक काम कर रहा है, इतना अच्छा सब लोगों को वो कर रहा है। नज़र तो होगा हमारी आपसी, जो जिससे विपक्ष के लोग अब बातें उठाएगा। अभी नेता लोगों को मुंह बंद है, कुछ लोगों को खुलना शुरू हुआ है। शुरू किस लिए हुआ है? अब खुलेगा 2-4 दिन में, क्यों? वोट चाहिए। वोट के लिए कुछ भी बोल देगा, मुंह से बक देगा, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। चलो चला दो खबर को। अब चैनल वाले देखो कैसे गरज गरज के बोल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है कि ठीक है 242 आदमी जो था वो मर गया, उसमें एक व्यक्ति बचा है, लेकिन उसके अगल बगल का जो लोग थे, जो बाजार में थे, जो कुलचे का रेडी लगा रखे थे, या कोई ड्राइवर थे जो वहाँ जॉब कर रहे थे, या कोई झाड़ू पोछा नौकरी छोटे जॉब कर रहा था वहाँ हॉस्टल के पास, उनके परिवार कितनी मरे उनका कोई गारंटी नहीं है, उनका कोई लिस्ट में नाम नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो कोई डाटा नहीं उसके पास। सबसे बड़ा बात तो ये है कि गरीब का कोई नहीं है, जो उसमें मरे वो तो बात सही है, उनके परिवार के साथ तो मेरा संवेदना है, और मैं बहुत दुख हूँ, बहुत मुझे तकलीफ है इस बात का। सबको तकलीफ है, दुनिया को तकलीफ है, पूरे हिंदुस्तान की जनता भी परेशान है कि ऐसा क्यों हुआ। लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं, और सूत्र के हवाले से खबर कोई